हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये आज की राशि जो हम कर रहे हैं अभी वो है पाइसेस मीन राशि। आपका जून 2020 चेक करते हैं। ओके, पाइसेस फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट वीक ऑफ जून, सिंगल, इंडिपेंडेंट, सेल्फ सस्टेन्ड, आत्मनिर्भर जिसे हम कहते हैं। और आप बहुत खुश हो अपने लाइफ में। बहुत खुश नहीं कहूँगी मैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि या मतलब ओके हूँ मैं अपने लाइफ में। मैं ज़्यादा किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ मेरे लाइफ में। मैं या नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ओके, जैसा रेजोनेंट हो वैसा ले लीजिए। और मेरे पास अच्छा खासा पैसा है। मेरे पास बहुत ही प्रॉपर रिसोर्सेज है। अभी अगर ये लॉकडाउन के टाइम पे आप मतलब सेटल्ड हो, आप ज़्यादा कुछ सोच नहीं, मतलब टेंस्ड नहीं हो रिगार्डिंग योर मनी। ओके, आप अब शायद से खुद को चेंज करना भी सोच रहे हो, बट नॉट, मुझे नहीं लगता। नॉर्मली 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब अपने आप पे ध्यान देना, चेंजेस करना नहीं। बट मुझे अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पाइसेस मीन राशि के लोग अपने में बहुत ही ज़्यादा सेटल डाउन है। वो बहुत ही सॉर्टेड है। ज़्यादा वो आप कह रहे हैं खुद से कि मैं आप खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट क्या करूँ, मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ मैं बस अच्छी हूँ, वैसी वाली फीलिंग है आपकी। कॉन्फिडेंट इनफ। वो सोलमेट कार्ड। हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ है तो आप अपने पार्टनर से भी कॉन्फिडेंटली मिल रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, उनसे अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हैं। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट इनफ है, इसके लिए आप 2 बार नहीं सोच रहे उनसे बात करने के लिए। एंड सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके आपके लव रिलेशनशिप हो सकती है, आपके मॉम डैड कोई भी हो सकता है। सो आप बहुत ही ईजिली कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी के साथ। आई मीन इतना स्ट्रेसफुल नहीं लग रहा। ओके पाइसेस, अगर आप किसी को सॉरी बोलना चाह रहे हैं या आप कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर से सुलह करने की, आप कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको सॉरी बोलने आए, बिकॉज ये कार्ड सॉरी का होता है, अपोलॉजी कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा बात करना स्टार्ट करें। सी सेकेंड मंथ, सेकेंड वीक ऑफ जून फॉर पाइसेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं तो आई गेस देयर विल बी एन एक्शन टूवर्ड्स इट। आपकी ये बात वो मतलब अगर स्टैगनेंट रिलेशनशिप में कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, तो शायद से आपके एक्वेरियस आपके साथ थोड़ा सा बात करना स्टार्ट कर दे। नो कांटेक्ट में हो तो शायद हो सकता है। लेट्स सी आगे क्या होता है, आगे के कार्ड्स के हिसाब से। स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस कार्ड। ओके ओके ओके, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। अब अगर वो एक्वेरियस नहीं, एक्वेरियस या तो फिर जो भी आपके पार्टनर है वो ऑब्जर्वेशन मोड में है, वो या तो आप ऑब्जर्वेशन मोड में हो, आप हर एक चीज़ को ध्यान से देख के समझ के फिर आगे बढ़ोगे। आप ऐसे ही आगे नहीं बढ़ने वाले हो कोई एक्शन लेने के लिए टुवर्ड्स दिस पर्सन। मुझे ऐसा लगता है दोनों पर्सन अलग है। अब कौन सी पर्सनालिटी आप पे आती है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक पर्सन ऐसा है जो सिर्फ वेट कर रहा है कि मैं एक्शन कब लूँ, और दूसरे ने अभी तक डिसाइड भी नहीं किया है कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके और अगर करियर वाइज अगर आप देखोगे तो करियर के हिसाब से आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रहोगे इन जून। मिड वीक ऑफ जून में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इन करियर वाइज, बिकॉज आपके पास 2 थिंग होगी डिसाइड करने के लिए, एंड डिसीजन मोड तो होगा, बट स्टिल ओके, इट्स अ गुड गुड कार्ड। जो भी डिसीजन आप लोगे
उसमें कोई शक नहीं कि इट्स हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, हैविंग ऑल द, मतलब हर चीज़ की आपके पास ये रहेगा, हर चीज़ आपको मतलब फुलफिल होगा बेसिकली। ओके, बट जून के महीने में आपको डिसीजन वाला कोई थिंक लेना पड़ेगा फॉर श्योर। जून के महीने में डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई दो चीज़ होगी जो कोरिलेट नहीं हो पाए, मतलब दो चीज़ जो होगी जो आप कंफ्यूजन रहेंगे एंड आप एक डिसीजन लोगे। मुझे लगता है ये आप ही हो शायद से कुछ लोगों के लिए, बिकॉज एक्शन लेने का टाइम है गाइस इन जून मिड वीक। someone is taking action towards you or you are taking an action towards them. yes yes yes, ये आपके पर्सन हो सकते हैं। एम्परर, स्ट्रॉन्ग, एरिस, मेष राशि, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, मतलब सीसान, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये सारे एक पॉजिटिविटी लेके आते हैं इन द टैरोट। सो अगर मैं कहूँ ऑनेस्टली एक स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं जून में। बहुत ही अच्छे से सारे इवेंट्स जो आप वेट कर रहे हो, वो सारे इवेंट्स बहुत अच्छे से लाइंड अप हो जाएंगे। और एक कार्ड निकाल देती हूँ, फिर मैं इसको समराइज करती हूँ। नेगेटिविटी से आप दूर जाओगे गाइस, और इसको ऐसा पर्सन भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एम्परर इज़ कमिंग बैक। अब मैं आपको एक सिनेरियो बता दूँ फॉर सिंगल्स। सपोज सिंगल्स के लिए क्या होगा कि अगर आप अगर आप अपने एक्स का वेट कर रहे हो राइट नाउ, राइट, तो कुछ लोगों के लिए आपके एक्स आपसे बात करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, आपकी लाइफ में वापस आना चाहेंगे बिकॉज दे मिस योर लॉट। और अगर ये एक सोलमेट कनेक्शन है तो पक्का वो आपके लाइफ में आएंगे जून में। फर्स्ट वीक नहीं तो मतलब मिड जून के बीच में आने के चांसेस है। आप अगर वो आ जाते तो आप शायद से असमंजस में रहोगे कि क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए या नहीं। तो मैं कहूँगी कि जो भी डिसीजन आप लोगे, कुछ लोग अपने एक्स को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो जो एक्सेप्ट करते हैं उनके लिए सन कार्ड है, या जो भी आप डिसीजन ले नहीं कर रहे तो भी शायद आप खुश रहोगे, तो वैसा वाले सिनेरियो है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप एक टर्न इवेंट होगा, ओके, और जो आपकी लाइफ में न्यू हैप्पीनेस लेके आएगा दिस रिलेशनशिप। तो देयर इज़ नो वरी, स्टेबिलिटी लेके आएगा। अगर जो भी पर्सन है वो स्टेबिलिटी लाएगा, और अगर वो पर्सन नहीं ला रहा है, अगर आप सिंगल हो, तो मुझे लगता है जून के एंड में आप एक स्टेबल कंडीशंस पे आ जाओगे फॉर श्योर। ओके, फॉर श्योर आप एक स्टेबल कंडीशंस पे आ जाओगे। और मुझे लगता है ना, कुछ लोग अपने एक्स को या जो रिलेशनशिप है उससे दूर जाने में भी ज़्यादा सोचेंगे नहीं। आई फील दैट बिकॉज ये वाला कार्ड है। बट अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है और अगर आप उसको छोड़ना चाहते हो तो मे बी वो टर्न ऑफ इवेंट हो सकता है आपके लिए। गॉडेसेस ऑफ द मून, आई सेड इमोशनल मंथ हो सकता है ये। अगर इमोशनली आप किसी के साथ अटैच्ड हो तो शायद से वो इमोशंस वापस बाहर आए इन द जून के लास्ट वीक में। ब्लेस्ड, ओ ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स, यू आर ब्लेस्ड, यस। सो आई सेड टर्न ऑफ इवेंट्स जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, फॉर सिंगल्स हो या फिर फॉर द कपल्स। बट यस, थोड़ा सा अप एंड डाउन होने के चांसेस है। कुछ लोगों के यहाँ पे हार्ट ब्रेक्स होंगे, लेकिन कुछ लोगों की एक्स वापस आने के चांसेस है। लेकिन अगर आपके हार्ट ब्रेक हो भी रहा है तो वो एक इवेंट है जो आपने डिसाइड नहीं किया हुआ है, बट वो हो रहा है। ओके, एंड डोंट वरी, आई गेस आपके पर्सन एक्शन, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स एक्शन लेंगे आपके लिए फॉर श्योर।
अब इट्स हैप्पीनेस, जो भी है इट्स वेरी हैप्पीनेस। एक हम लोग कार्ड ले लेते हैं। Gentleness. Be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situation and environment. I said थोड़ा सा सेंसिटिव मोमेंट हो सकता है शायद से जून में, तो बी वेरी जेंटल एंड डोंट वरी। जैसे मैंने कहा कुछ थिंग आपको रेजोनेंट होगी, सारी थिंग्स सभी सबको रेजोनेंट हो वैसा नहीं है, तो जो भी रेजोनेंट हो वो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। ओके आई गेस यही मैसेज आ रहा है मुझे अभी। ठीक है गाइस, तो फिर अगर ये रीडिंग रेजोनेंट हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे एट होम। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी। बाय।